अब हम ना कुछ ऐसी एंट्री करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री में जो हॉट एंट्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरी पे करी मैंने, क्या करी, सैलरी पे, तो क्या एंट्री होगी? सैलरी पे की क्या एंट्री होगी? सैलरी पे की एक्सपेंस हुआ वो। हाँ, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? उसमें हम सैलरी पे करते थे, सैलरी पेड, तो कैश में से माइनस करते थे और कैपिटल में से माइनस, याद आ गई? कैश में से माइनस करते थे और कैपिटल में से माइनस, याद आया? याद है? अगर आउटस्टैंडिंग होती थी क्या लिखते थे हम? सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब पे बट ड्यू, तो लायबिलिटी बढ़ जाती थी, याद है? सैलरी आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, राइट। तो मैं क्या करती थी, अपनी लायबिलिटी में सैलरी आउटस्टैंडिंग प्लस कर देती थी और कैपिटल को माइनस। याद आ गया कि मैं मान के चल रही हूँ कि मैंने एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी और मैं माइनस कर देती थी। कुछ याद आया? अब अगर मुझे जर्नल एंट्री करनी है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपए मैंने अभी तक दिया नहीं है, क्या वो 1000 रुपए खर्चा मेरा इसी महीने का, इसी साल का है? हाँ, तो एक्सपेंस तो है। सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 रुपए तो होगा, एक्सपेंस तो बढ़ा, बट क्या मेरा एसेट घटा? अभी तो नहीं घटा, बट मेरी क्या बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, समझ आया? इफ एनी एक्सपेंस इज आउटस्टैंडिंग, कोई भी खर्चा जो अभी तक मैंने पे नहीं करा है, ड्यू बट नॉट पेड, तो उसकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, समझ आया? अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन आउटस्टैंडिंग है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। डन। अब दूसरा एंगल करते हैं, ये तो आउटस्टैंडिंग था। अब एक हमने एक्सपेंस पढ़ा था प्रीपेड, याद है? प्रीपेड एक्सपेंस याद है? मैंने रेंट एडवांस में पे कर दिया। अब आ जाओ काउंटिंग क्वेश्चन में, रेंट जब एडवांस में पे करती थी तो क्या इफेक्ट दिखाती थी? एसेट घटता था। कौन सा एसेट घटाऊं? कैश घटाओ। कैश घटता था क्योंकि मैंने पे करा, तो ऑब्वियसली बात है मैम, यहाँ पे भी तो कैश घटा। कैश घटेगा ना, तो प्रीपेड कर रहा है। और फिर एक क्या करता था? एक एसेट बढ़ता था। करेक्ट, प्रीपेड रेंट के नाम से, प्रीपेड रेंट के नाम से तो एक एसेट क्रिएट कर देता था। तो एक कैश घटा और एक एसेट बढ़ा। जो एसेट बढ़ता था वो डेबिट और एसेट घटा तो क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्री पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। 2000 क्या दोनों एंट्री समझ आई? दोनों हमें 4 चीज पढ़नी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। याद आया? तो ये वाली एंट्री होगी नहीं होगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। थर्ड लिखो, थर्ड एक्रूड इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूड इनकम? एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम अर्न तो कर ली है बट अभी तक आई नहीं है। जब एक्रूड इनकम होता है तो वो क्या होता है? एसेट। एसेट माना जाता है एक्रूड इनकम का। एक्रूड इनकम एसेट माना जाता है, राइट? और इनकम बढ़ी ना, क्या मेरी इनकम बढ़ी? यस मैम, 100% आपकी इनकम बढ़ी। तो मेरा रेवेन्यू बढ़ा। मान लो कमीशन कमा तो ली है, इनकम कमा तो ली है, रेवेन्यू बढ़ तो गया बट रिसीव नहीं हुआ, तो मेरा एक्रूड कमीशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? एसेट। क्या बढ़ेगा?
एक्रूड इनकम एसेट बढ़ जाएगा। समझ आया? वो 4 चीजें याद है ना कि हमारी आउटस्टैंडिंग क्या होती थी? लायबिलिटी। प्रीपेड क्या होता है? एसेट। एक्रूड इनकम क्या होता है? एसेट। अनअर्न्ड इनकम क्या होता है? लायबिलिटी। याद है? नेचर याद है? अब मैंने कमाई नहीं है, मैंने एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन मैंने कमा तो लिया है बट मुझे रिसीव, तो कैश बढ़ेगा बट मेरा एसेट बढ़ जाएगा, मेरा इनकम बढ़ जाएगी। तो एसेट किसके नाम से बढ़ेगा? एक्रूड इनकम का नाम कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 3000। समझ आया? समझ आया? लास्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लिखो, मेरे नीचे जगह नहीं है, इसमें आ रहा है, इसमें आ भी नहीं रहा। लिखो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, 4th एंट्री लिख ली। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। लायबिलिटी बढ़ा दो, लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो टू लायबिलिटी लिखो। मान लो मेरे को रेंट एडवांस में मिल गया, मान लो मुझे रेंट एडवांस में मिल गया, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। समझ आया? हमने रेंट कमाया नहीं है बट मुझे मिल गया है। इसके अंदर 2 एंट्री का कंक्लूजन ही आया है। समझ आया? समझ आया? अब एक सिर्फ एंट्री रह गई है हमारी, ओपनिंग एंट्री हो गई है, सब कुछ हो गया, सिर्फ कैश और ट्रेड डिस्काउंट वाली इनको रहती है, अपन कर चुके हैं। ठीक है, एक क्लोजिंग लास्ट एंट्री लिखो, 5वीं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री 5वीं एंट्री लिखो, क्लोजिंग स्टॉक। यार अभी तक हम स्टॉक को डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, कुछ परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट में, कुछ वो करते हैं बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट में। तो जब हम क्लोज कर रहे हैं, सारा कुछ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ जाता है? पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, फिर हम लेजर करते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या डालनी पड़ती है? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी एंट्री बनती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लिखो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू